ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर बिलो एंड थिंक इन लाइन विद द गिवन प्रॉम्प्ट्स एंड फाइंड आउट विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन माइट हैव बीन फॉलोड इन द फ्लावर्स। तो कौन सा टाइप का पॉलिनेशन होगा ऐसा पूछ रहे हैं। कुछ पॉइंट्स दिए उन्होंने। ये टोमेटो का फ्लावर बता रहे हैं और टोमेटो के फ्लावर में ये लोग क्या बोल रहे हैं बेसिकली। अच्छा, लग तो रहा है ना, टोमेटो यहाँ पे बन तो रहा है। स्टेमन्स कवर द स्टिग्मा, मतलब ओके तो मतलब ये जो बाहर का स्टेमन है ना वो स्टिग्मा को कवर कर रहा है। स्टिग्मा जनरली ओपन रहता है ना, ये बाहर रहते हैं राइट पार्ट्स, ये जो आपके स्टेमन है जिसमें मेल गैमेट होता है। ठीक है, तो ये कवर कर रहे हैं टोमेटो का। तो कौन सा पॉलिनेशन यूज करेंगे, व्हीट का देख लेते हैं, गेहूं का। फ्लावर्स ओपन आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद ही फ्लावर्स क्या करते हैं, ओपन करते हैं। नहीं तो फ्लावर तब तक सब क्लोज रहता है, तब कब तक ओपन नहीं होते, जब तक पॉलिनेशन नहीं होता। तीसरा है पपाया। पपाया का कैसा है, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर ऑफ्टन बॉर्न ऑन डिफरेंट पपाया ट्रीज। अच्छा ठीक है, मेल फीमेल अलग अलग प्लांट्स पे होते हैं, मतलब पूरा एक प्लांट मेल फ्लावर्स का रहेगा और एक पूरा प्लांट फीमेल फ्लावर्स का रहेगा, ऐसा पपाया में है। ठीक है, तो दोनों का तीनों का एग्जांपल आपको बता देते हैं। देखो, अगर आप टोमेटो की बात कर रहे हैं जिसमें स्टिग्मा पूरा कवर कर लेता है, आपके सॉरी स्टेमन पूरा स्टिग्मा को कवर कर लेता है, तो ये आपका स्टिग्मा है राइट, और उसको पूरी तरीके से कवर कर लिया उसने ऊपर तक। तो क्या होने वाला है, ये स्टिग्मा का जो पोलन ग्रेन है वही स्टिग्मा के ऊपर जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा किसी दूसरे फ्लावर का इसके ऊपर नहीं आने वाला है ना, क्योंकि ये पूरी तरीके से कवर्ड है ना, एज यू कैन सी कंप्लीटली कवर्ड है वो। तो अगर कवर्ड है तो उसके ऊपर दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन आने का सवाल ही नहीं आता है ना, सेम प्लांट से जाने वाला है। और अगर सेम प्लांट से आता है तो हम उसे क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ से सेम फ्लावर में होता है, अगर सेम फ्लावर में पोलन ट्रांसफर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। तो ये तो पक्का सेल्फ पॉलिनेशन पे ही चलेगा टोमेटो का, क्योंकि बाहर से आने का सवाल ही नहीं है ना, पूरा उसने उसको कवर कर लिया है, किसने, स्टेमन ने, स्टिग्मा को। तो ये जो स्टेमन है ये पूरी तरीके से क्या कर रहा है, आपकी स्टिग्मा को कवर कर रहा है, तो वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन ही होना है। दूसरा है अभी गेहूं का, ये तो टमाटे का सीन था, अब गेहूं का देखते हैं। गेहूं का दिस दिस इज द फ्लावर दे हैव, अभी इस तरीके का फ्लावर है। अब ये जो फ्लावर है आप देख सकते हैं पूरी तरीके से बंद है राइट, तो ये तब तक नहीं खुलेगा जब तक पॉलिनेशन नहीं होता। तो पॉलिनेशन मतलब अंदर के अंदर ही होता है। तो पॉलिनेशन अगर अंदर के अंदर हो रहा है तो दैट मींस इट इज नेवर गोइंग टू गेट ओपन राइट, मतलब दूसरे फ्लावर से इसके पास पोलन आने का सवाल है क्या, नहीं है, क्योंकि पूरी तरीके से बंद है और ये तब तक खुलेगा नहीं जब तक पॉलिनेशन नहीं होता। और एक बार पॉलिनेशन हो गया फिर बाद में पोलर ट्रांसफर तो हो नहीं सकते ना, तो ये भी किसी ऊपर चल रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन के ऊपर ही चल रहा है, दिस इज द लॉजिक। और तीसरा क्या है, पपाया। अब पपाया का कैसा है, दे हैव मेल प्लांट्स एंड फीमेल प्लांट्स, अलग अलग चीज है राइट। तो मेल प्लांट फीमेल फ्लावर्स अलग अलग हैं, तो मतलब इसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपको, मेल प्लांट से फीमेल प्लांट तक तो भेजना ही पड़ेगा, करेक्ट। तो मतलब प्लांट अलग अलग हो रहा है इसमें, सही है, मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है। अभी तक कैसा था, सेम प्लांट में हो रहा था, तो सेम प्लांट में अगर हो रहा था तो दैट वाज सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर दो अलग अलग प्लांट्स में हो रहा है, आपके पास मेल प्लांट है, आपके पास फीमेल प्लांट है, दो अलग अलग प्लांट्स में हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। तो टोमेटो एंड व्हीट में क्या मिल रहा है आपको, सेल्फ पॉलिनेशन राइट, पोलन फ्रॉम द स्टेमन टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर है, तो इसलिए अपन उसको सेल्फ पॉलिनेशन बोल रहे हैं। और पपाया में क्रॉस पॉलिनेशन कैसे बोलते हो आप, क्योंकि एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफर हो रहा है, प्लांट जब चेंज होता है ना तब उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। तो दिस लाइकली टाइप्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इन टोमेटो एंड व्हीट एंड क्रॉस पॉलिनेशन आपको पपाया में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या होता है, सेम फ्लावर में एक तो हो रहा है या फिर डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। एक तो सेम फ्लावर मतलब एक ही प्लांट में हो रहा है, या फिर डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स में अगर ट्रांसफर हो रहा है उसको भी हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन ही बोलते हैं। क्रॉस कब बोलते हैं, जब अलग अलग प्लांट्स हो, डिफरेंट प्लांट्स हो, तो जैसे कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट में अगर चला गया, हाँ तब आप उसको बोल सकते हो कि वो क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है। तो क्रॉस पॉलिनेशन खाली पपाया में यूज हो रहा है, बाकी टोमेटो और व्हीट में नहीं यूज हो रहा है, बिकॉज टोमेटो में पूरा आपका स्टिग्मा कवर्ड है, तो पोलन ग्रेन वहीं से ट्रांसफर होगा। और व्हीट के अंदर तो सिचुएशन ही अलग है, उसके अंदर आपका पूरा फ्लावर कैसा है, ओपन ही नहीं होता जब तक पॉलिनेशन नहीं होता। तो लेट अस राइट डाउन द आंसर देन। एग्जाम के हिसाब से हम इसको कैसे लिखेंगे, ओके एग्जाम के हिसाब से एक मैं पॉइंट आपको बना के देता हूं, डिटेल्ड वाला, एक डिटेल वाला आंसर लिखेंगे अपन। सबसे पहले टोमेटो की बात कर लेते हैं, पहले मेथड का नाम मेंशन कर दो कि कौन सा पॉलिनेशन है, तो डेफिनेटली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन। अब रही बात क्यों, ओके तो उसके डिटेल्स अपन लिखेंगे। ओके तो क्यों इसलिए, since the stamens
कवर द स्टिग्मा, स्टिग्मा को कवर कर रहे, राइट, ऐसा उन्होंने बोला है, करेक्ट। पोलन फ्रॉम द एंथर्स कैन रीच द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ओके, तो स्टेमन ऑलमोस्ट स्टिग्मा, स्टेमन जो है तो ऑलमोस्ट स्टिग्मा तक पहुंच चुके हैं, है ना, उस फ्लावर में, ऑफ द सेम फ्लावर। हेंस सेल्फ पॉलिनेशन इज लाइकली, है ना, सेल्फ पॉलिनेशन लाइकली है। सेल्फ पॉलिनेशन ऑकर्स इन सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट, है ना, वो भी डेफिनेशन लिख देते हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन कब होता है? क्रॉस पॉलिनेशन ऑकर्स इन डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट लिखा तो भी चलेगा, डिफरेंट फ्लावर्स ही होंगे ना अलग अलग प्लांट्स में, तो ये ऐसा चलेगा। क्रॉस पॉलिनेशन ऑकर्स इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, अलग अलग प्लांट्स में अगर हो रहा है तो फिर उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलना पड़ेगा। तो टोमेटो में क्या है, आपको सेल्फ पॉलिनेशन ही देखने को मिलेगा। दूसरा क्या है, गेहूं। गेहूं का तो सीन ही अलग है, राइट, एज यू नो। गेहूं में क्या होता है, तो गेहूं में पूरी तरीके से सीन सेम है, बिकॉज गेहूं में कैसा हो रहा है, आपका वो फ्लावर खुलता ही नहीं है, राइट। द क्लू सेज दैट द फ्लावर्स ओपन आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद खुल रहे हैं। दिस इंडिकेट्स दैट पॉलिनेशन कैन ऑकर बिफोर द फ्लावर ओपन्स, है ना, पॉलिनेशन पहले से ही हो रहा है फ्लावर खुलने के पहले। तो अंदर अगर सब कुछ बंद है तो सेल्फ पॉलिनेशन ही यूज करेगा ना, दूसरा फ्लावर का एक्सेस ही नहीं था उसके पास पहले, और खुलने के बाद पॉलिनेशन होगा नहीं बाद में, फिर से एक बार हो गया ना ऑलरेडी, तो सेल्फ पॉलिनेशन यूज करेंगे। अब बात करते हैं पपाया की। पपाया में क्या यूज करने वाले हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। अब पपाया में क्रॉस पॉलिनेशन क्यों, वो इसलिए इन पपाया मेल एंड फीमेल प्लांट अलग रहते, राइट, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर ऑफ्टन बॉर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज, अलग अलग ट्रीज पे मिलते हैं, मेल प्लांट अलग फीमेल प्लांट अलग, तो इसमें पॉलिनेशन एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ही करना पड़ेगा, तो इसलिए इसको क्रॉस पॉलिनेशन पे डिपेंड करना पड़ेगा। तो देयरफॉर pollen must be transferred from a male flower on one plant to a female flower on another plant, दो प्लांट्स में ही करना पड़ेगा, हेंस क्रॉस पॉलिनेशन ऑकर्स। क्रॉस पॉलिनेशन तो जल्दी हो जाएगा, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन के सिवा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो पहले इसमें क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, सेल्फ पॉलिनेशन। ये दूसरे इसमें क्या यूज कर रहे हैं, सेम सेल्फ पॉलिनेशन। और ये पपाया में प्लांट्स अलग अलग है ना, अलग अलग ट्रीज है, अलग अलग प्लांट्स अलग अलग ट्रीज हैं, तो यू नीड टू गो फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही प्लांट में हुआ, इसमें भी एक ही प्लांट में हुआ, तो सेल्फ पॉलिनेशन की कैटेगरी में आ गए हो। तो सेल्फ पॉलिनेशन का डेफिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन का डेफिनेशन, और फिर ये डिटेल्स आपके, ठीक है। और ये डिटेल्ड वाला था। अगर आपको होमवर्क के हिसाब से लिखना है, मतलब लाइक यू नो एग्जाम के हिसाब से, होमवर्क के हिसाब से, भाई आप खाली फिर उसको आइडेंटिफाई करो ना, आपको इसका डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा आंसर लिखो। टोमेटो का क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। भी गेहूं का क्या है, गेहूं का है सेल्फ पॉलिनेशन। और इसका क्या है आपके पपाया का, पपाया का क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। ये एग्जाम या फिर होमवर्क के हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है।